है गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ पटना ने यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचने के लिए आप जल्द से जल्द आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे देनी है, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के 48 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 16 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत कर रखी है। यहाँ पर साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और यहाँ पर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 40 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड में। आयु सीमा आपकी 18 से 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है और 18 से 40 साल फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 550 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हाई कोर्ट ऑफ पटना का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही लॉगिन का लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वह एंटर कर दे, नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 10वीं के बाद कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना चेंज नेम देंगे। और अगर आपने चेंज नहीं किया है कभी भी तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद गाइज आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आई एग्री के चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल आए यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पोस्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करें, ग्रुप सी। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर पोस्ट के नेम के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है, आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास बिहार का है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू कराया है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूगो, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको देना है, डेजिग्नेशन। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अथॉरिटी का नाम देना है जिसने आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कराया है, किस डेट को इशू कराया है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पैलेस का नाम एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपकी कोई एक आइडेंटिटी आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर अन्य। और फिर उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है आईडी का, और उस पर आपका क्या नाम अंकित है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप देंगे। इस तरह से आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आप देंगे, क्या आपने एनओसी के लिए अप्लाई कर रखा है, इस जॉब को करने के लिए अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस यहाँ पर रजिस्टर्ड है किसी भी पुलिस स्टेशन में, अगर है तो आप येस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल सेवा की है, अगर की है तो यस करेंगे और फिर नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और यहाँ पर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर टाइपिंग का सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में है और 30 वर्ड प्रति मिनट कम से कम हिंदी में है। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपके पास ये होना जरूरी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है एट लीस्ट 6 मंथ कोर्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपके पास ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। स्कूल या कॉलेज का नाम आपको देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। आपका रिजल्ट का जो मोड था वो परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर परसेंटेज में था तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर और मंथ में आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास, आपकी डिवीजन कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी गाइड आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, किस स्ट्रीम में आपने पास आउट की है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर अन्य, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो 12वीं का रिजल्ट था उसका मोड क्या था, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड। परसेंटेज अगर था तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं का सिलेक्ट कर लेना है, अपनी डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है जो कि रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम देना है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीटेक जो भी आपने कर रखी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। सब्जेक्ट बताना है आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है कब आपने पास आउट की है अपनी ग्रेजुएशन। फिर यहाँ पर आपका रिजल्ट का क्या मोड रहा है, परसेंटेज, ग्रेड या फिर सीजीपीए, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज मान लीजिए अगर था तो फिर यहाँ पर आप बताएंगे कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने जो भी ऑब्टेन की है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास है, आपने की हुई है, तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, अपना आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहाँ पर कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको जो आपके पास 6 मंथ कोर्स का है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जब आप अपना फोटो अपलोड करेंगे उसके सामने क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो कलर्ड होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड पर आपका ये फोटो होना चाहिए। इस फाइल का साइज 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट
फॉर्मेट में आपका फोटो की फाइल का यहाँ पर फॉर्मेट होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपके यहाँ पर 50 KB से 80 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने बाकी के ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। इनके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके बाकी के डॉक्यूमेंट 100 KB से 300 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। इन्हें अपलोड करने के लिए भी आपको ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फाइल को सिलेक्ट करना होगा और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको व्यू का लिंक मिलेगा। आप व्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लें। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको ये फीस पेमेंट करना होगा। आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है और इन चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 550 रुपये फीस है जो कि यहाँ पर उन्हें जमा करानी होगी। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। गाइड यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।